बच्चों बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और इसका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया होता है कि जिसको पता है उसका जो है आंसर बहुत जल्दी आता है, जिसको नहीं पता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जैसे समझिए आपके घर में चाय बनती है और चाय बनने के बाद जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है। अब चाय बनने के बाद क्या करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जितने भी कप हम लोग चाय निकालते हैं सब में एक जैसा रेशियो होता है, ठीक है, एक जैसा रेशियो होता है। अब ऐसा नहीं कि पहले वाले को चाय जो दी गई उसके बाद दूसरे वाले को दी गई तो उसमें जो है अलग रेशियो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। आपने सभी ने प्रैक्टिकल ऐसा किया होगा। तो वही हाल यहाँ पर होता है। क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन में जो है एसिड और पानी 32 लीटर है। कितना है? 32 लीटर है, जिसमें एसिड और पानी का रेशियो है 5:3। यदि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और इसमें 7 सही 1/2 या 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात क्या है पैरामी घोल में, ऐसा बोल रहा है। और रेशियो है 5:3। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 32 लीटर है पहले हम इसमें से 12 लीटर निकाल देंगे। जब 12 लीटर इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 20 लीटर। अब इसमें जो रेशियो पहले था 5:3 वही रेशियो अभी यहां पर भी होगा 5:3। जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी होगा। अब 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। तो ये हो गया 12.5। 12.5 ये हो गया और 7.5 ये हो गया। अब 12.5 हो गया आपका। 12.5 क्या था इसमें बच्चों? 12.5 था इसमें एसिड। तो ये एसिड हो गया और ये हो गया वाटर। अब कहता है 7.5 लीटर पानी मिला दिया गया, तो पानी में मिलेगा पानी, तो 7.5 मिला दो तो ये हो गया 15। अब ये 12.5 है, ये 15 है, तो 12.5 रेशियो अगर हम 15 में बनाते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा। 25 5 जाएगा और 25 से ये 6 बार जाएगा। तो 5:6 रेशियो हमारा बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, फिर समझिएगा। जो भी टोटल मिस होगा, मात्रा होगी, टोटल क्वांटिटी होगी, उसमें से जो भी हम ड्रॉन ऑफ करते हैं, जो भी निकालते हैं उसको पहले निकाल देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या करेंगे, कुल मात्रा में से जो क्वांटिटी हमारी निकल रही है उसको पहले हटा देंगे। जो बचेगा उसको फिर रेशियो में बांट देंगे। 20 को 5 और 3 में बांटेंगे तो 8 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 12.5, 7.5 पानी हमने मिला दिया, तो ये रेशियो बचा 5 और 6। बहुत सिंपल सवाल था, आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक लाइट हाउस के विपरीत 2 जहाज इस प्रकार है कि तीनों संरेखी हैं। लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाज़ों के अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कि आप ऊपर हैं और नीचे देख रहे हैं, इसको अवनमन बोलते हैं। ये वाला एंगल होता है अल्फा, अवनमन कोण, लेकिन ये इसके बराबर होता है, यही अल्फा हो जाता है अल्टरनेटिव एंगल की वजह से, इसलिए यही हम एंगल लेते हैं। अवनमन को हम लोग उन्नयन कोण में बदल लेते हैं। डिप्रेशन एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लेते हैं। अब कहता है एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यह जहाज़ों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी होगी? अच्छा, ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप। 2 ships आर ऑन द अपोजिट ऑन अ लाइट हाउस सच डेट ऑल 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ द ships आर इतना मीटर अपार्ट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। मतलब ये डिस्टेंस है 30 और 60 डिग्री है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे ये हमारा लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक हमारा ये है, मान लीजिए कोई शिप है, कोई ऐसे शिप मान लीजिए, कोई शिप यहाँ है और कोई शिप इस तरह यहाँ पर है। अब यहाँ से देखा जा रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और तीनों क्या हैं? संरेखी, मतलब एक ही लाइन पर हैं। अब यहाँ से जो है इसको देखो, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, और दूसरा वाला अगर 60 है तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों नहीं रही होगी। और ये मान लो h है, तो आपको अगर इतनी कहानी पता है कि अगर कोई एंगल है 30 60 90 में क्या होता है, 30 के सामने जो है 1 होता है, 60 के सामने जो है √3 होता है, 90 के सामने जो है 2 होता है। ये रेशियो आप याद रखिएगा।
तो अगर यहाँ पर h है तो यहाँ पर ये h√3 हो जाएगा, ये h√3 हो जाएगा, और 60 है तो ये h/√3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3h 4h अपान √3, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 230√3, कितना दे रखा है 230√3 दे रखा है। इसको कैंसिल कर दो, 2√3 दे रखा है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये इंटू हो जाएगा, तो 4h बराबर कितना हो गया 230 गुणे कितना 3 हो जाएगा, तो 4h बराबर हो जाएगा 23×69 690 हो जाएगा। अब 4 से काट देते हैं, h बराबर 4 एकम 4 2 4 29 हो जाएगा, 4 सत्ती 28 और 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 4 सत्ती 28, कितना बचा 28 1 10, 4 दूनी 8, 172.5, तो 172.5 ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, 172.5, देखो सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, ये 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, वैसे सभी 10th के लेवल के होते हैं, लेकिन इसको समझिए। दो इक्वेशन दी हैं, एक तो कह रहा है 17x प्लस my प्लस 102 बराबर 0 एंड 23x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस की जब बात हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी लाइन है वह उसी लाइन पर है, दोनों लाइन क्या हैं एक ही लाइन पर हैं। जब दो इन्फिनाइट सोल्यूशन देते हैं, दो इक्वेशंस, तो वो एक दूसरे पर ही होते हैं, मतलब उनका स्लोप भी बराबर होता है और उनका जो है ये जो डिस्टेंस y होती है ये भी बराबर होती है, वाई एच पे कटा अंताखंड भी क्या होता है बराबर, जो कांस्टेंट सी टर्म्स होता है वो भी बराबर होता है। मतलब इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, मतलब तीनों बराबर होते हैं। ये c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसको हम c कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, स्लोप भी इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है, उसका जो x अक्ष की तरफ से झुका हुआ स्लोप होता है। ये है तुम्हारा, ये मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो यही होता है स्लोप m बराबर -a/b, ये स्लोप होता है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ m है 299 है, तो हम कह देंगे कि 17/23 इज इक्वल टू m/299, ये करेंगे तो हम 23 से काटेंगे इसको, 23 1 जाएगा, 6 3 जाएगा, तो m की जो वैल्यू आएगी 17 × 13 जाएगा, इंटू करेंगे 17, तो यहाँ 51 1 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में 1 है, आखिरी में 221 है, तो वही 221 हो जाएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 221। ये तो कैसे सॉल्व करेंगे आप समझ गए होंगे कि इन्फिनाइट। अच्छा आपसे कभी पूछे कि जो है मान लीजिए यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, तो उसका जो है स्लोप जो है अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है ऐसे, उसका एक ऐसे इस तरह काटा, तो अब देखो इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, स्लोप अलग अलग होता है, तो ये नॉट इक्वल टू होता है। यूनिक सोल्यूशन में ये नॉट इक्वल टू होता है, और नो सोल्यूशन में यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है। पहले वाले में नॉट इक्वल टू है तो यूनिक सोल्यूशन है, दूसरे वाले में नॉट इक्वल टू है तो नो सोल्यूशन है, तीनों इक्वल है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है इज डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड होने पर देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो सभी को 12 से भाग करना है, फटाफट देख सकते हो, 12 कम 12 2, 23 बचा, 12 कम 12 8 3 11 123, 12 दहम है ना, 12 कम 12 कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ 23 हो गया, 12 कम 12 8 3 11, 11 मतलब 113, 12 9 108, यहाँ से काटो, ये हो गया तुम्हारा 12 कम 12 2, 23 हो गया, ये हो गया 113, जितने कटते रहे उसको काटते रहा करो, ये कट गया, ये कट गया, 113, 12 9 108, 8 और 5 13, 5 51, 12 चौक 48, 3 34 है ना, 12 दूनी 24, 10 103, 12 ठीक 96, 4 3 7 और 73 और 12 छंग 72, कितना बचा यहाँ पर 1। ऐसे हाँ 12 कम 12 2 22, 12 कम 12 10 102, 12 ठीक 96, 4 2 6, यहाँ 6, फिर 12 कम 12 2 22, 12 कम 12 कितना बचा 10 10 105, 12 ठीक 96, 5 4 9। अब देखो 6 कम 6 और यहाँ 9 54,
12 चौक 48, 48 और 6, ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या करना था आपको, टेबल बहुत तेज़ी से पढ़ना था। टेबल अगर आपकी अच्छी है, इसलिए कहते हैं ना कहीं बैठो कहीं उठो, आप ना रिवीजन करते रहो, टेबल का है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, ये सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको हल करना है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप इसको इनटू बदल दीजिए तो उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो 3 नवा 27 से 90 हो जाएगा, 7 नवा 63, 630 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ इंटू करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, 17 या 51 ये हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा और 681 ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 1, 17/2 में 12/2, ये 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 16 17 में 5 गया, 12/2 6 हो गया। -6 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 681, 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 675। तो 441 डिवाइड बाई 675, इसको जब आप हल करेंगे पूरा तो आपका बनेगा 49/75। बाकी किसी में बचेगा नहीं, 49/75 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद, है ना। चलिए 18 क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, लोग इसको समझ के लगा लेते हैं। जैसे ये बराबर दिया है p और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है p² -2। अब ये दिया है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर p, तो x प्लस 1/x जब निकालते हैं तो p² प्लस 2 हो जाता है। ये बात समझ गए, p² नहीं, p प्लस 2 कितना हो जाता है, अगर ये निकालते हैं वापस रूट में आना पड़ता है, रूट में, तो ये आता है बराबर अंडर रूट में क्या आता है, p प्लस 2 जोड़ करके रूट ले लेते हैं, तो ये कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमें ऐसा ही कुछ करना था, इसके बाद हमें ये चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर अगर हमें x प्लस 1/7 x का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दिया है 15 छक्का 105, 15 छक्का 90, 15 सती 105 और 5 110, 110/7 ये। लेकिन इसमें जो प्लस होगा वो 2 नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पर आपका क्या दिया है, 49 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, तो 2/7 कितना, 2/7 होगा। 2 कितना होगा, 7। तो 110 2 कितना हो गया, 114/7 कितना जाएगा, 7 एकम 7 और कितना 3, 112, सॉरी 112, 7 एकम 7 और बचा कितना 4, 7 16 आ गया, 16। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/7 x बराबर रूट का 4 हो जाएगा, रूट का 16 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4 आएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस 4। अगर रूट लगा है पहले से तो सिर्फ प्लस होता है, अगर हम रूट जो है लगाते हैं तो प्लस माइनस 4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 होता है, लेकिन यहाँ 2/7 क्यों, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर 49, 7 लेना पड़ेगा, 2/7 कितना, 2/7। यहाँ कोई नंबर होता है वो भी इंटू हो जाता है, वो 1 इंटू 1/7 इंटू 2 कितना लेंगे, 1 इंटू 1/7 इंटू 2 तो रहता ही रहता है इतना। अगर यहाँ पर 1 और इंटू 1/7 ये वाला जिसका स्क्वायर होता है 1 और 1/7, ध्यान रखिएगा बार बार। अब देखो 19 कहता है एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं, ये 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो दोनों के हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जरूर आता है, देखो क्या करते हैं, 4 6 4 10 2 12, 12 में से 2 निकालना है, 2 को हरी होने का बोला, दोनों के हरे होने की। हरी हैं कितनी, हरी हैं 6, तो बच्चों ऊपर कर देंगे 6c2, क्या कर देंगे 6c2। अब हल करेंगे तो आप जानते हो 6 × 5, यहाँ नीचे 2 है तो 2 बार हम नीचे उतरेंगे, 6 5, अगर 3 होता 6 5 4, है ना, ऐसे उतरते हैं। यहाँ कितना है 12, तो 12 × 11 ये, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 5/22, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, जो P होता है वो होता है NE/NS, क्या होता है NE/NS। NE का मतलब होता है जो चीज़ हम चुनते हैं, और जो NS होता है उसका मतलब होता है कुल संभावनाएं कितनी होंगी, टोटल संभावनाएं कितनी होंगी। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये 20 जो है बढ़िया सवाल है और मेंसुरेशन का सवाल है। कहता है 78 मीटर, 160 मीटर, 178 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब अगर हम इसको त्रिभुज को लेते हैं और इसकी भुजाएं हैं 78 और दूसरी है 160
और ये है 178, बहुत ध्यान समझिएगा। तो बिना एस के नहीं होगा। एस कितना होगा, 8 8 16, यहाँ 7 6 13, 13 7 20, 20 1 21 और 1 2 2 1 316/2। तो कितना आएगा तुम्हारा, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 और 2 158, है ना। तो जब डेल्टा निकालेंगे यहाँ से तो कितना निकलेगा, एस मतलब 158 हो जाएगा। 158 में से 160 घटाओगे जब, यहाँ पर 158 कितना जाएगा, फिर से देखो 8 8 8 16, 1 7 6 13 और 13 7 20 1 21, 2 कैरी हुआ और 2 2 4 जाएगा, यहाँ 2 2 4, तो 2 दूनी 4, 208 आएगा। कितना आएगा, 208। अब यहाँ पर आया 208, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पर आया 208, ये आया आपका 208, 208, 208 में से 160 गया तो बचा 48, 260 में से 78, है ना, 208 में से 78, तो 78 हटाओगे तो वहाँ 80, 80 और 20 28 30 हो गया, और 208 में से हटाओगे 78 हटाओगे तो 130 हो जाएगा। कितना, 130। इसमें 78 घटाओगे तो 0 बचेगा तुम्हारा, या 10 में 7 गया 3 और 1 बचेगा, है ना। तो ये आपका हो गया रूट। अब डेल्टा कितना निकल के आएगा, यही मेन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इसको तोड़ दो, इसको 4 गुणे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये अब ये 4 और टूटेगा, ये 4 गुणे 13 हो जाएगा, 4 गुणे कितना 13, है ना, गुणे कितना 16 3 48, 16 गुणे कितना 3, ये तुम्हारा 5 गुणे 6, है ना, 5 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 दूनी 10, 3 26 हो जाएगा। अब देखो बाहर क्या आया, एक तो बाहर 4 आ गया, गुणे ये 4 बाहर हो गया, 16 का 4 बाहर हो गया, एक 5 बाहर हो गया, ये ध्यान समझिएगा, और यहाँ 13 × 2 हो जाएगा तो 13 बाहर आ जाएगा। अब 13 भी बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो 3 बाहर हो गया, और यहाँ पर देखो 2 1 बचा, ये 2 बाहर हो गया, सब बाहर हो गया, तो बच्चा 4 चुको 16, 16 पंचे 80 और 3 दूनी 6, 80 गुणे 6 गुणे कितना 13, इतना एरिया आएगा इसका। अब इतना एरिया आया, भुजा का अनुपात ये है, इस रेशियो में है, तो 13 12 कितना हुआ, 13 12 25 हुआ, और ये एरिया स्क्वायर में होता है, तो 13x और 12x, है ना, तो 13x गुणे 12x इज इक्वल टू हमको ये दिया है, क्योंकि रेक्टेंगल की भुजाओं का अनुपात ये है और एरिया के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से 13 13 क्या हो गया कैंसिल, 12 से करोगे 6 दूनी 12, 2 से काटोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 40, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो गया 40, तो यहाँ से x आएगा रूट 40, तो 4 दहम 40, 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 10। हमको छोटी भुजा चाहिए, 12 दूनी 24 रूट 10, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 से फिर गुणा करना होगा, 12 दूनी 24 रूट 10, ये आंसर आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा क्या करना होता है, बोला है ट्रेंगल, ट्रेंगल में क्या है, जो और कोई ट्रेंगल लगेगा नहीं, तो एस निकालना ही पड़ेगा, हीरोन्स लगा करके आपका एरिया आएगा, उस एरिया को इस रेशियो के बराबर करना है, और कहता है रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो 13 गुणे 12x, है ना, तुरंत कांस्टेंट लगेगा तब हम सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन 21 कहता है सबसे बड़ी संख्या 23a 6 8b ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन से करना है। कैसे करना है, इसको ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से कर करके चेक कर लो कौन सी 3 से कट रही है 9 से नहीं कट रही है। तो यहाँ देखो इसका सम देखो 8 7 15, 15 6 कितना हुआ 8 7 15 कट गया, 7 6 13 और 3 कितना हुआ 16 2 18, ये भी कट गया। 9 से देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28 3 31 और 2 कितना हुआ 33, ये 9 से नहीं कट रही है। बात समझ गए। तो 23 76 87, अब 23 86, अब कोई और देखो ना बड़ा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है, एक ये है। अब देखो 8 5 13, 13 6 19 19 9 28 3 31 2 33, ये भी नहीं कट रही है। तो इससे बड़ा नंबर ये है, तो ये भी हो सकता है बी। अच्छा इसको देखो, अब ये भी हो सकता है, इससे बड़ा हो गया ना नंबर। अब देखो 8 8 16, 16 6 कितना हो गया 16 6 22, 22 9 31 और 31 और 3 34 2 36, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है। 9 8 17, 17 6 23, 23 8 31 3 34 2 6, ये भी कट जा रहा है।
बात समझ गए। चलो अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। सवाल नंबर 22 कहता है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है। त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू बराबर कितना है, पी आर के बराबर है। और एस क्यू आर पर एक बिंदु है, जो एस है वो क्यू आर पर एक बिंदु है, कि पी एस क्यू बराबर, मतलब ऐसे दिया है पी एस क्यू 96 प्लस ये है, मतलब ये अल्फा अगर है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 96 डिग्री प्लस अल्फा है ऐसे। और क्यू पी आर 132 है, क्यू पी आर ये 132 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 132 डिग्री माइनस अल्फा, ये बचा। अच्छा, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो एंगल ये बनेगा अल्फा है, तो ये 132 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 में से हम घटाएंगे जब, तो 180 माइनस क्या करेंगे, 96 डिग्री करेंगे, माइनस अल्फा। तो 180 में से 96 गया, तो ये बचा आपका 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 17, 9 8 84 डिग्री बचेगा, है ना। तो माइनस कितना बचेगा, 2 अल्फा। तो 84 माइनस 2 अल्फा, ये एंगल जो आएगा इसके बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे 84 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ये अब इसका ये बाहरी कोण है, तो इसको जोड़ेंगे, इसके बराबर करेंगे, तो 132 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 84 डिग्री माइनस 2 अल्फा बराबर होगा 96 प्लस अल्फा, है ना। ये इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 30 डिग्री, कितना आएगा, अल्फा आएगा तुम्हारा 30 डिग्री। हमसे पूछा है इसमें कि एंगल पी एस आर कितना होगा, पी एस आर हमसे ये वाला एंगल पूछा है, तो यहाँ रख दो। तो 96 प्लस 30 कितना हो गया, 96 प्लस 30, तो 96 4 126 डिग्री हो गया, 30 126, है ना। अब 126 हो गया, 180 में घटाओगे तो 50 20 70, ये 54 डिग्री आंसर हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर कहता है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 घटाने पर इतने से विभाज्य हो जाए। तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के 7 जोड़ देना है। तो 15 24 28 और 32 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखो 15 और 24 का एलसीएम जो होगा, 15 और 24 का, तो कितना जाएगा, 15 चक्कू 60, 24 8 है, और 5 40, यहाँ 3 120 जाएगा। यहाँ तो एलसीएम 120 गया। अब देखो इनटू, यहाँ का 4 कॉमन है, 8 15 थी, 8 कॉमन है, 4 बार चौकर 480 हो गया, इसको हटा दिया, 32 को लिया तो 480 हो गया। अब बचा 28, इसका 4 है लेकिन 7 नहीं है, 0 7 8 56 और 7 चौक 28 5 कितना 3360 हो गया। अब 3360 का हमने क्या किया, डबल किया या 3 गुना किया, 0 3 छंग 18 हो गया, है ना, 3 छंग 18, 3 3 9 10, 10,080, इसमें 7 हम प्लस कर देंगे तो 10,087, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या करना होगा, सबका एलसीएम लेना होगा, फिर उसका मल्टीपल देखना है, इन ऑप्शंस के पास जाना है। जैसे हमारा 3360 आया है, तो क्या करेंगे, 3360 का गुणा किया, दुगुना किया, तिगुना किया, 4 गुना किया, ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सेम ऐसे ही है। 7:59 बजे 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः इतने समय के अंतराल पर टोल देती हैं, तो 8:16 बजे वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 3 6 9 12 15, तो 3 6 का हो गया तुम्हारा 6, 9 हो गया जो 18, 18 और 12 का देखो 36 हो गया, 36 और 15 तो 180 हो गया। मतलब 3 मिनट बाद जो है, 2 मिनट बाद 180 60, हाँ सॉरी 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद जो है दोबारा फिर बजेंगी। तो कुल कितना समय हुआ, 7:59 में 8 16, लगभग 15 मिनट हुआ, कितना हुआ 15, लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार, एक बार करा उसको छोड़कर, ये समय छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 5 बार बजेंगी, ये 5 बार। ठीक, ये है आज का आखिरी सवाल 25 नंबर। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2020 और 2021 के दौरान बोला गया है कि 4 एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत स्टॉक निवेशकों की संख्या दर्शाता है। ये डायग्राम तुम्हारा है, कहता है ये बना हुआ है, कोई 60 है, यहाँ पर देखो ये 75 है, ऐसे यहाँ पर ये 50 है, यहाँ पर ये 45 है, ऐसे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है, रेशियो पूछा है दोनों वर्षों के लिए बीएसई और एमएसई में स्टॉक निवेशकों की संख्या, बीएसई और एमएसई लेना है, बीएसई ये और क्या लेना है, एमएसई ये एक साथ लेना है। तो यहाँ पर देखो कितना हुआ, ये 60 हुआ, ये 75 हुआ, 75 और 60 कितना हुआ, 75 70 60 130, 5 जो है 135। एमएसई लोगे तो ये तुम्हारा 55, देखो सबको जोड़ो 60 प्लस
75, और बीएससी में कितना है, एमएससी में कितना है 55, ये 55 हो गया, और प्लस ये कितना हुआ तुम्हारा 65 हुआ। ये सब जोड़ना है तो कितना जाएगा, 5 5 10, 5 15, फिर 6 6 5 11 7 18, 6 24 1 25, 255 ये गया। उसके बाद सीएससी और एनएससी लेना है तो ये 50 हुआ और ये 45 हुआ, 50 प्लस 45, और एनएससी की बात करोगे तो ये 70 और ये 80, तो 70 80 150 सीधे जोड़ लो, है ना। तो 5 ये हो गया, ये 5 हो गया। अब 5 4 9, 5 14 हो गया, और एक ये 245 ये हो गया। तो 255 रेशियो 245, है ना। तो 55 25 51, और 5 को 20, 5 9 45, तो 51 रेशियो 49, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बच्चों ये थे आपके 25 क्वेश्चंस पूरे पार्ट 1 और पार्ट बी मैंने कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा स्पीड हमने तेज़ करा था इसलिए कि आपका पेपर में जैसे लगाए जाते हैं क्वेश्चंस वैसे हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताए हैं। चलिए बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, एक मॉक टेस्ट आपको और कराएंगे। तो ऐसे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे मनीषो मेटी चैनल पर। धन्यवाद।